हेलो बच्चों, नमस्ते। अब हम लोग अनुभाग फर्स्ट का 15वां सवाल पढ़ेंगे। इसमें लिखा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो है। बताना हमें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से भी, 8 से भी, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जैसा कि फर्स्ट का 15वां सवाल है कि 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताना है जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, 4, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, छोटी छोटी संख्या क्या है तो क्या करेंगे, 4, 8, 12 का एलसीएम लेंगे। तो सॉल्यूशन डालते हैं, 4, 8, 12 का लासा पा है ना। तो 4, 8, 12 का लासा पा निकाल लो। 2 से करो, 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। फिर 2 से करो, यहाँ पर 1, 2, 3। फिर 2 से करो, 1, 1, 3। फिर 3 से करो, 1, 1, 1। ठीक, तो लासा पा बराबर हो गया आपका कितना, लासा पा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। लासा पा आ गया 24। अब क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 4, 8, 12 से विभाजित हो जाए। अब क्या करोगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखोगे। क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है। अब 100 को 24 से भाग करेंगे, 100 को 24 से भाग करेंगे तो 24 से भाग कर दो 100 को। ठीक, तो 24 चौक का 96, बाकी बचा 4। अब लिख दो, अतः 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बराबर, तो पहले जिसको भाग किए हो, किसको भाग किए हो, 100, तो 100 लिखो और 100 में जोड़ देना है जिससे भाग किए हो उसको 24, लेकिन कब, जब 24 में से शेषफल घटा दोगे तब। ठीक, क्या करोगे, पहले लासापा निकालोगे जो दिया रहेगा, लासापा 24 आया। फिर जितने अंक की छोटी संख्या बोलेगा उतने अंक की छोटी संख्या लिखोगे, फिर उस छोटी संख्या को लासापा से भाग करोगे, फिर लिख दोगे अतः जितने भी अंक का रहेगा तो अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर, पहले जिसको भाग किया उसको लिखो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ और फिर जिससे भाग किए हो और जो शेषफल है उसको दोनों को घटा दो, तो हो जाएगा 100 प्लस 20 बराबर हो गया 120। यही आपकी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब ऐसा ही लगेगा। अभी तक सिर्फ जो सवाल लगाते थे उसमें छोटी छोटी बोलता था, अब हम बोल दिया 3 अंकों की छोटी छोटी, तो इतना चीज आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे। कह रहा है मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो 4 अंकों की, जब उस संख्या को हम 15 से भाग करें, 18 से भाग करें, 21 से भाग करें, 24 से भाग करें तो शेषफल कितना बचे, 4 बचे। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है, अभी तक सवाल में कहता था बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, है ना, तब वहां पर निकालते थे मासापा। यहां भी बड़ी से बड़ी दिया है, लेकिन यहां पर दिया है अंकों, कितने अंकों, 4 अंकों। अब चाहे 4 अंक दिया रहे, चाहे 2 अंक, चाहे 3 अंक, अगर लिखा है बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी तो जो संख्या दिया रहेगा उसका लासापा ही निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर सिर्फ बड़ी से बड़ी दिया रहेगा, जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 अनुभाग फर्स्ट का, इसमें लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342, 415 को भाग देने पर 10, 9 तथा 8 शेष बचे। अब इसमें कहीं नहीं दिया कि कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ,
तो उसको हम कैसे लगाते थे, पहले 121 में से 10 घटाए, फिर 342 में से 9 घटाए, फिर 415 में से 8 घटाए, फिर सबका मासापा निकाल दिया, वही हो गया आंसर। तो यहाँ पर हम मासापा निकाले थे, बड़ी से बड़ी दिया है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है कि कितने अंकों की बड़ी से बड़ी। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 28 है मार्क फर्स्ट का, उसमें दिया तो है बड़ी से बड़ी, लेकिन दिया है कितने अंकों का, 4 अंकों का। चाहे जितने अंक का दिया रहे, तो पहले क्या करोगे, जिससे जिससे भाग होने कहेगा उसका निकालोगे लासापा, यानी हम निकालेंगे 15, 18, 21 और 24 का लासापा निकालेंगे। तो पहले हम लासापा निकालेंगे, का ला सा पा 2 से करेंगे तो 15 विभाजित नहीं होगा, 2 9 18, 21 से हो जाएगा और 2 बराही हम 24। फिर 2 से करो, 15 वैसे हो जाएगा, 9 वैसे हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 2 छक 12। फिर 2 से करो, 15, 9, 21, 3। फिर 3 से करो तो 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3। फिर 3 से करो, 5, 1, 7, 1। अब 5 से करेंगे हम, 1, 1, 7, 1। अब 7 से करो, 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो यहीं बगल में लिख देते हैं हम, ला सा पा बराबर। ठीक है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 बार 2 है, 2 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, तो 72 यहाँ लिख दिए और गुणे 5 और गुणे 7 बचा, तो 5 दूनी 10, हासिलाया 1, 5 सते 35, 35 1 36 गुणे 7 बचा, 7 0 0, 7 छक 42, हासिलाया 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25, लासापा कितना आ गया 2520। तो कह रहा था सवाल में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जो 15, 18, 21, 24 से भाग करने पर शेषफल 4 बचे। तो अब क्या करोगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखोगे, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999। अब वही सेम प्रोसेस जो छोटी छोटी संख्या में क्या था कि बड़ी संख्या को लासापा से भाग करते हैं, तो अब लासापा से भाग करो इसको, 2520 से 9999 को भाग करो, है ना। तो अब 2 का तो पढ़ा याद ही है, 2 का पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 चौक 8, लेकिन 4 बार अगर हम पढ़ देते हैं तब कितना आएगा, पहले इसको हम देख लेते हैं। 2520 का गुणा 4 से करके, यही मान लो हम कर देते हैं बगल में, 2520 गुणे 4, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हासिल है 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, कितना हो जाएगा 10,080 हो जाएगा, जो कि 9999 से ज़्यादा है, इसलिए पढ़ेंगे 3 बार। तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। अब घटा दो इसको, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2। बस अब यहीं पर थोड़ा सा देखना है आपको, यहाँ पर कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो क्या करोगे, जो आपका जिसको भाग किया 9999 में से शेषफल को घटा दोगे, बस हो ही जाएगा आंसर। लेकिन इसमें कह रहा है 4 शेषफल बचे, तो घटाने के बाद उस 4 को जोड़ दोगे। अगर शेषफल कह रहा ना बचे तो सिर्फ जिसको भाग कर रहे हो उसको और शेषफल को आपस में घटा दो, बस वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन इस सवाल में कह रहा कि 4 शेषफल बचे, तो इसको और शेषफल को घटा दो और फिर 4 जोड़ दो। लेकिन जब छोटी छोटी संख्या कहता था तो क्या करते थे, इसमें क्या करते थे, जोड़ते थे, किसको, इसको और इसको घटाकर, है ना। जब बड़ी से बड़ी पूछेगा तो इसको इसको घटा दो, बस आंसर हो गया। अगर शेषफल आ रहा है तो शेषफल को
जोड़ दोगे तो लिख दो, अतः 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9,999 माइनस शेषफल कितना है 2,439। इसको घटा दो और बुक में दिया था कि शेषफल 4 बचता, तो उस 4 को जोड़ दोगे। अब पहले घटाओ, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया कितना बचा 6, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 प्लस 4 तो हो जाएगा 7,564। 7,564 ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए, जैसे भी अनुभाग फर्स्ट का 28वां सवाल लगा है, उसी प्रकार अनुभाग सेकंड का 9वां सवाल है। लिखा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो 10, 12, 14, 16, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इसमें कहीं नहीं कह रहा कि शेषफल बचे। अगर सिर्फ कहता बड़ी से बड़ी संख्या तो इन सबका मासापा निकालते, लेकिन यहाँ पर अंक भी दे दिया। कितने अंकों का 5 अंकों का। तो चाहे जितने अंकों का कहे, चाहे छोटी छोटी कहे चाहे बड़ी से बड़ी, तो क्या करोगे, पहली बात जो संख्या दे रहेगा उसका लासापा निकालोगे। अब इसमें बड़ी से बड़ी दिया है तो पहले लासापा निकाल लो और फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखकर लासापा से उसको भाग कर दो। तो चलिए पहले हम इसको 10, 12, 14, 16, 18 का लासापा निकालते हैं। तो देखिए 10, 12, 14, 16, 18 का लासापा निकालेंगे। ये सब तो आप निकाल ही लोगे, इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है। तो ये सब आप जानते हो, जिसको कर लोगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लासापा बराबर ठीक। तो 2 कितनी बार 1, 2, 3, 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 कितनी बार है 2 बार, 3 गुणे 3, फिर गुणे 5, फिर गुणे 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। यहाँ तक हो गया गुणा, तो यहाँ 48 लिख दो और गुणे कितना 5 तियाँ 15, ये 15 हो गया, 3 × 5 = 15 और गुणे 7 ठीक। 15 का गुणा 8 है तो 15 × 8 = 120, हासिल आया 12, 15 चौका 60, 60 और 12 72 गुणे 7, 7 0 0, 7 दूनी 14, हासिल आया 1 और 7 7 49, 49 1 50। तो इस सवाल में 9 में बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है 5 अंकों की। तो आप क्या करेंगे, 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या लिखो। देखो चूंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 99,999। आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लासापा से भाग कर देंगे। तो 5040 से भाग करेंगे 99,999। अब 5040 का पढ़ना है कि 9 से ज्यादा ना दे तो 9 छोटा भाग नहीं होगा। 99 लोगे तो 99 भी 5040 से छोटा है तो भाग नहीं होगा। 999 लो तो भी छोटा है, लेकिन 9,999 लोगे तो 5040 से बड़ा हो जाएगा। तो मतलब इसका पहाड़ा पड़ जाएगा कि 9,999 से ज्यादा ना जाए। तो 5040 का पहाड़ा याद नहीं है तो 5 का पहाड़ पढ़ो, 5 का पहाड़ पढ़ो, 9 से ज्यादा ना जाए। तो 5 करने में 5 यानी कि 5040 का गुणा 1 से, तो आएगा 5040। अब इसको घटाओ, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर उतर गया 9। अब 5040 का पहाड़ पढ़ना है कि 49,599 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए अब 5040 का तो पढ़ा याद ही नहीं है, तो 5 के पढ़ा पढ़ो 49 से ज्यादा ना जाए। तो 5 9 45, 9 बार पढ़ा पढ़ दो, 9 0 0, 9 चौक 36, हासिल आया 3, 9 0 0, 0 में 3 जोड़ो 3, 9 5 45 घटा दो। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4 ठीक।
इतना आया। अब लिख दो अतः 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, अतः 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर। तो जब बड़ी से बड़ी पूछेगा तो क्या करना है, जिसको भाग किए हो उसको और शेषफल को आपस में घटा दो, बस हो जाएगा आंसर 99,999 माइनस 4,239। इसमें हमें कुछ जोड़ना नहीं है। अभी इसका जो पिछला सवाल बताए थे उसमें हम जोड़े थे, क्योंकि उसमें शेषफल क्या था 4 बचता है। इस सवाल में कहीं भी नहीं कह रहा कि शेषफल कुछ बचे, है ना। तो बस इसको दोनों घटा दो। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पर बचा 9। ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, है ना, और सिर्फ कहे कि मतलब 5 अंकों की या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो इससे इससे भाग हो जाए, कुछ भी संख्या दी जाए, तो उसका निकालो लासापा, फिर लासापा से बड़ी संख्या को भाग कर दो, फिर जिसको भाग किए हो जो शेषफल है उसको घटा दो, बस हो जाएगा आंसर। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बारे में बात करें और बाद में कहे शेषफल बचे, तो घटाने बाद ये जो घटाए हो, घटाने बाद क्या करोगे, जितना शेषफल कह रहा है उतना जोड़ दोगे, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी सवाल को कहता कि छोटी छोटी संख्या बताओ, तो लासापा निकालते पहले, फिर छोटी छोटी संख्या निकालते, फिर भाग करते, फिर क्या करते, छोटी संख्या में जोड़ते। किसको जोड़ते, ये इसको और इसको घटाकर, ठीक है। अब देखो प्रयास कीजिए का 5वां सवाल लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव में 4 बचता है। अब इसको आपको अपने मन से करना है। इस तरह का एक सवाल बता चुका हूं, उसमें भी कह रहा 4 बचे। तो पहले क्या करोगे, 6, 8, 10, 12 का निकालो एलसीएम, फिर जो एलसीएम आए उसको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से भाग कर दो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999। फिर भाग करने बाद 9,999 में से जो शेषफल बचे उसको घटा दो, अगर वही हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 4 शेष बचता है, तो घटाने बाद 4 उसमें जोड़ दोगे, बस हो जाएगा आपका आंसर। ये जो प्रयास कीजिए कि 5वां सवाल है आपका, वो अनुभाग फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है। अब देखो अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, यदि 2 सह आभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा है, यानी लासा कितना है। लिखा है 2 सह आभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 117 है, तो उनका लासा कितना होगा। तो ये जानिए आप कि जो सह आभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है वही उनका लासा होता है। तो गुणनफल कितना है 117, तो इसका लासा भी 117 ही होगा। अब देखिए प्रयास कीजिए का क्वेश्चन नंबर 8, निम्न युग्मों यानी कि जोड़ों में से कौन से युग्मों का मासा 1 है। मतलब 5 15 का मासा निकालो तब 1 आएगा, या 4 20 का मासा निकालो तब 1 आएगा, या 3 15 का मासा निकालो तब 1 आएगा, या 2 5 का मासा निकालो तब 1 आएगा। तो मान लो 5 15 का मासा निकालो तो 5 3 15, मासा आप कितना आ गया 5 आ गया। 4 20 का मासा निकालोगे तो 4 5 20, मासा 4 आएगा। 3 15 का मासा निकालोगे तो 3 5 15, मासा कितना आएगा 3 आएगा। 2 5 का मासा निकालोगे तो मासा पर आपका कितना आएगा 1, ठीक है। इसको आपको हल कर लेना है, 2 और 5 को हल करोगे तो मासा पर 1 ही आएगा। तो होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग। तो जिन बच्चों के बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला ये सवाल होगा वो बच्चे पहले होमवर्क नोट करें। उनको लगाना है अनुभाग फर्स्ट का 3, 15वां और 28वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 28। अनुभाग सेकंड में क्वेश्चन नंबर 9, प्रयास कीजिए में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8। अब जिन बच्चों के बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला ये सवाल होगा वो बच्चे सवाल नोट करें अपना। उनको लगाना है अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 32। अनुभाग सेकंड में क्वेश्चन नंबर 9 और प्रयास कीजिए में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग के बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों आपका सेम है, दोनों में छोटी छोटी संख्या के बारे में बात हुई है। थैंक यू।